नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है, ये कहावत आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में, यू टर्न मारने में, झूठी कस्में खाने में, झूठे वादे करने में उनका दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। और उनकी पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी झूठ बोलने में किसी से कम नहीं है। मंगलवार को देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के कहने पर उनको जो आधिकारिक आवास आवंटित किया गया था, यानी कि शीश महल अरविंद केजरीवाल वाला, जो उन्हें आधिकारिक तौर पर आवंटित किया गया था, उसे केंद्र की मोदी सरकार ने रद्द करवा दिया है। और उन्होंने यहां तक कहा कि सोमवार रात को उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। 3 महीने में ये दूसरी बार उनके साथ हुआ है कि उनका सामान शीश महल से बाहर फेंका गया है और ये बीजेपी की साजिश है। और इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आतिशी मार्लेना के साथ सौरभ भारद्वाज भी थे, संजय सिंह भी थे। उन्होंने भी यहां पर महिला कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उन दोनों का कहना था कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का ये अपमान है, दिल्ली की महिलाएं इस अपमान का बदला लेंगी। दिल्ली की महिला सीएम के साथ इस तरह का बर्ताव केंद्र की मोदी सरकार क्यों कर रही है? किसी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि आतिशी मार्लेना को तो 10 अक्टूबर 2024 को यह बंगला अलॉट कर दिया था पीडब्ल्यूडी विभाग ने। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी आतिशी मार्लेना ने इस बंगले का पोजेशन नहीं लिया। और उनके पास तो ऑलरेडी एक सरकारी बंगला है। 17AB मथुरा रोड पर वो सरकारी बंगले में ही रह रही हैं। और अभी हाल ही में पिछले 10 साल से उस बंगले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहते थे। जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया था, तो उन्हें 7 दिन के अंदर ये 17AB मथुरा रोड वाला बंगला खाली करने को कहा गया था, क्योंकि ये बंगला उस वक्त मंत्री बनी आतिशी मार्लेना को अलॉट किया गया था। वो बात अलग है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग में जब तक मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर नहीं आ गए, तब तक उनका परिवार इसी बंगले में रहता रहा। और जमानत पर बाहर आने के बाद सिसोदिया राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी के क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी, उनके सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। तब ये बंगला खाली हुआ था और तब आतिशी मार्लेना ने इस बंगले में रहना शुरू किया था। तो आतिशी मार्लेना बिना बंगले की नहीं है, वो अपने निजी आवास में नहीं रहती हैं, वो सरकारी आवास में ही रहती हैं जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनको अलॉट किया है। तो वो बेघर कैसे हो सकती हैं? जो आतिशी मार्लेना कभी शीश महल में शिफ्ट ही नहीं हुई, वहां रहने के लिए एक दिन के लिए भी नहीं गई, जिन्होंने उस बंगले का पोजेशन लिया ही नहीं, वो कैसे ये दावा कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका सामान सोमवार रात को सरकारी आवास से बाहर फेंक दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया? उनके साथ 3 महीने में 2 बार ऐसा हुआ है कि आधिकारिक आवास से उन्हें बाहर किया गया हो। यहां कहानी यह है कि 3 महीने तक आतिशी मार्लेना ने बंगले का पोजेशन नहीं लिया और सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से जब बंगला अलॉट किया जाता है तो उसके बाद जो वर्किंग डे होते हैं 5, उनके अंदर पोजेशन लेना पड़ता है। और अगर 5 दिन के अंदर पोजेशन नहीं लिया जाता है तो खुद ब खुद बंगले का आवंटन रद्द हो जाता है। लेकिन आतिशी मार्लेना के मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि इधर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा झूठ बोला और दूसरे ही पल पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 पन्नों की लेटर जारी करके आतिशी मार्लेना के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
जो झूठ वो परोस रही थी, वो 2 मिनट खड़ा नहीं रह पाया। ये लेटर जारी किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, लेटर ऑफ विड्रॉल। 6 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया था, इसमें डेट भी लिखी हुई है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई थी। इसीलिए आनंद फानन में मंगलवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ताकि पूरा का पूरा आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया जा सके, बीजेपी पर लगाया जा सके कि वो आतिशी मारलेना को शीश महल में रहने ही नहीं दे रहे हैं। मजेदार तो यह है कि 3 महीने से जो आतिशी मारलेना शीश महल में शिफ्ट नहीं हुई, शीश महल का पोजीशन उन्होंने नहीं लिया, तो अब तो चुनावों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो ये जो करीब करीब 1 महीने का वक्त है, उसमें उस बंगले में रहकर आतिशी मारलेना क्या कर लेंगी? सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने इस लेटर ऑफ विड्रॉल को इस तरह से पेश किया कि उनको घर से बेघर कर दिया गया है। अरे वो आम आदमी पार्टी की नेता हैं। वो आम आदमी पार्टी जिसका मुखिया कहा करते थे कि उन्हें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आए हैं। और उनकी पार्टी के नेताओं को देखिए, चाहे राघव चड्ढा हो, अरविंद केजरीवाल हो, या आतिशी मारलेना हो, या फिर मनीष सिसोदिया हो, सबको बंगला चाहिए। जो अपने एक सरकारी बंगले को खाली करने के बाद दूसरे सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल शीश महल को खाली करने के बाद अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में शिफ्ट हो गए। सिसोदिया हरभजन सिंह भज्जी के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। किसी आम घर में ये जाना ही नहीं चाहते। और अब 1 महीने के लिए आतिशी मारलेना इस बात को मुद्दा बनाने में लगी हुई है चुनाव के मद्देनजर कि उनको घर से बेघर कर दिया गया। और ये जो लेटर जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, इसमें विस्तार से उन कारणों के बारे में बताया गया है जिनके चलते इस बंगले का आवंटन रद्द किया गया है। इस लेटर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने यह साफ किया है कि आतिशी मारलेना कभी भी 6 फ्लैगस्टाफ रोड यानी शीश महल में रहने के लिए आई ही नहीं। उनसे कई बार विभाग ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि चूंकि इस 55 करोड़ वाले शीश महल की सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जांच के दायरे में भी है ये शीश महल, और अब तो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हो गया है कि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तो यानी कि अब उस तरह से भी जांच पड़ताल आगे चलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आतिशी मारलेना से यह आग्रह किया गया था कि जांच एजेंसियों के साथ वो पूरा सहयोग करें, यानी कि जब वो इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी उस दौरान जो जांच करने के लिए अधिकारी आएंगे, जो टीम्स आएंगी, उनके साथ वो सहयोग करें। हो सकता है इसलिए आतिशी मारलेना ने कभी भी इसका आवंटन लेना नहीं चाहा। आगे इस लेटर में यह भी कहा गया है कि आतिशी मारलेना जब शीश महल में आने को तैयार नहीं हुई तो पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी उन्हें दिया था। इनमें एक है राजनिवास लेन में और दूसरा दरियागंज में है। उस ऑफर को भी आतिशी मारलेना ने स्वीकार नहीं किया। आप सोचिए, आतिशी मारलेना पहले से ही 17AB मथुरा रोड के बंगले में रह रही हैं। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें 2 और बंगलों का ऑफर दिया था। और फिर आगे विभाग की तरफ से कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया है, वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद 5 वर्किंग डे के अंदर घर का भौतिक कब्जा नहीं लेता है, यानी कि फिजिकली उस बंगले में शिफ्ट नहीं होता है, तो आवंटन खुद ब खुद रद्द हो जाता है। यानी जब आतिशी ने 5 वर्किंग डे के अंदर कब्जा नहीं लिया तो बंगले का आवंटन खुद ब खुद रद्द हो गया था। और 10 दिसंबर 2024 को भी विभाग के इंजीनियर ने बंगले का निरीक्षण किया था और उसके बाद 16 दिसंबर को आतिशी मारलेना को लेटर भेजा गया था कि वो शीश महल में शिफ्ट हो सकती हैं। उसके बाद उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया था कि वो जल्द ही इसका निरीक्षण करेंगे। तब 24 दिसंबर को आतिशी मारलेना के कार्यालय के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर एक बार फिर शीश महल का निरीक्षण किया था। तब जुबानी तौर पर बंगले में कुछ रिपेयर की बात करवाने की बात
आतिशी मार्लेना की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव वहां आए थे उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर सीएम कार्यालय ने इस बारे में कोई जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं दी। फिर 26 दिसंबर 2024 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिर से आतिशी मार्लेना को इस बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा और बताया गया कि जुबानी तौर पर जो रिपेयर की बात कही गई थी उसे भी विभाग ने पूरा कर दिया है और बंगला बिल्कुल अच्छी हालत में है और वो वहां पर रह सकती हैं। यानी 11 अक्टूबर 2024 से कई चिट्ठियां पीडब्ल्यूडी विभाग ने आतिशी मार्लेना को लिखी, लेकिन वो फिजिकली शीश महल में शिफ्ट नहीं हुई। आगे पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब जो लेटर ऑफ विड्रॉल जारी किया है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सीएजी ऑडिट का भी जिक्र किया है। पीडब्ल्यूडी ने लिखा है कि सीबीआई जांच चल रही है शीश महल की। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने बंगले के निर्माण और नवीनीकरण से जुड़े कुछ आरोपों पर तथ्यात्मक जानकारी भी मांगी है। पीडब्ल्यूडी इस मामले में संबंधित इन्वेंट्री से वेरीफाई भी कर रहा है और अब चूंकि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें यह साफ किया गया है कि 7 करोड़ 90 लाख का रेनोवेशन के लिए पहला वर्क ऑर्डर तय किया गया था, लेकिन 33 करोड़ इस शीश महल पर खर्च किए गए जो फिजूल खर्ची है, जिसमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। करोड़ों का सामान इस बंगले में ऐसा लगाया गया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी और ऐसे में पूरा का पूरा शीश महल जब जांच के दायरे में आ गया है तो फिर विभाग की तरफ से लेटर ऑफ विड्रॉल जारी करना पड़ा, इसका आवंटन रद्द करना पड़ा और इसी को लेकर आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी कि उन्हें बेघर कर दिया गया है। आतिशी मार्लेना उस पार्टी से आती हैं जिसके मुखिया पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, उनके वॉशरूम में भी एक एसी लगा है। उसको लेकर वो ये आरोप लगाते थे कि उनका तो कलेजा कांप जाता है जब वो ये सोचते हैं कि शीला दीक्षित इतने आलीशान बंगले में रह रही हैं जबकि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है। तो आतिशी मार्लेना को तो अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की इस बात को याद रखना चाहिए। वो बात अलग है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ही इसको भुला दिया, खुद वो 55 करोड़ के शीश महल में रहने लग गए और आतिशी मार्लेना एक बंगला होते हुए भी 2-2 और बंगलों का ऑफर लेटर हाथ में होते हुए भी ये कह रही हैं कि वो बेघर हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया। सौरभ भारद्वाज रो रहे हैं, संजय सिंह रो रहे हैं कि एक महिला सीएम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है मोदी सरकार। उनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले आतिशी मार्लेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई थी, उनके आंसुओं से शायद आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं से सहानुभूति वोट मिल जाए और अगर अब वो इस शीश महल के आवंटन के रद्द होने के मुद्दे को इस तरह से भुनाएंगे कि एक महिला सीएम को बेघर कर दिया मोदी सरकार ने, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, तो शायद उनको और ज्यादा वोट दिल्ली की महिलाओं से मिल सके। वरना ये एक सरकारी प्रक्रिया है। अपने लेटर ऑफ विड्रॉल में पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्रमवार तरीके से समझाया है कि क्यों आवंटन को रद्द करना पड़ रहा है। इसमें ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया और खुद आम आदमी पार्टी अपने खेल में फंस गई। कुछ ही मिनट में उनके प्रोपेगेंडे की पोल खुल गई। और फिर मजेदार यह है कि जब इस शीश महल का आवंटन आतिशी मार्लेना को नहीं हुआ है तो जो चाबी है इस शीश महल की वो तो अभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। तो ऐसे में संजय सिंह ये दावा कैसे कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो तो पत्रकारों को अरविंद केजरीवाल का शीश महल दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि कहां है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, कहां पर है 16.5 लाख के सिल्क के कारपेट, कहां पर है 1 करोड़ के पर्दे। ये सब कुछ वो कह रहे थे कि दिल्ली वालों को दिखाएंगे क्योंकि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो संजय सिंह के पास जब चाबी नहीं है तो वो कैसे लोगों को शीश महल के दर्शन करवाएंगे। और फिर अगर संजय सिंह ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है शीश महल को लेकर वो झूठा है,
अगर वो सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाना चाहते हैं और दिल्ली वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो खुलासे किए गए हैं सीएजी की तरफ से अपने ऑडिट में, उसमें जो ये कहा गया है कि 6.5 करोड़ के सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे लगे हैं, 64 लाख के 16 टीवी लगे हैं, 4.5 लाख का लाउड स्पीकर लगा है, फुल बॉडी मसाज चेयर है 4 लाख की, साथ ही साथ किचन में मल्टी डोर फ्रिज 2 लगे हुए हैं 9 लाख जिनकी कीमत है, स्टीम ओवन 9 लाख के हैं, माइक्रोवेव 3 लाख के हैं। उसके अलावा 450 लीटर का गीजर है 22.5 लाख का, वाटर सप्लाई और सैनिटरी सिस्टम है जो 15 करोड़ का है, 12 केजी की वॉशिंग मशीन है 2 लाख की। अगर संजय सिंह सीएजी की रिपोर्ट में हुए इन खुलासों को झुठलाना चाहते हैं और दिल्ली वालों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शीश महल के अंदर, तो अब जाकर वो ये ऐलान क्यों कर रहे थे जब अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खाली किया था? उससे एक दिन पहले वो सारे पत्रकारों को बुलाते और शीश महल के दर्शन करवा देते, क्योंकि ये मुद्दा तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। सुनी सुनाई बातें हैं कि शीश महल के अंदर ये है वो है, बताया जाता है कि 10 करोड़ का स्विमिंग पूल है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो बड़े आराम से अरविंद केजरीवाल खुद पत्रकारों को, दिल्ली वालों को शीश महल के दर्शन करवा सकते थे। लेकिन अब संजय सिंह को भी पता है कि चाबी तो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है, उनके पास तो चाबी है नहीं। वो चाहकर भी शीश महल के अंदर लोगों को नहीं ले जा सकते, इसीलिए उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह शगुफा छेड़ा था कि वो 11 बजे बुधवार को लोगों को शीश महल के अंदर ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी शीश महल के मुद्दे पर बुरी तरह फंस गई है, बैकफुट पर चली गई है और इसी मुद्दे को अब अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि शीश महल में दिल्ली की सीएम, महिला सीएम को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको वो बंगला अलॉट नहीं किया जा रहा है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल से पहले भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए हैं वो अलग अलग बंगलों में रहते रहे हैं। जैसे 1993 में मदन लाल खुराना को 33 शामनाथ मार्ग स्थित आवास आवंटित हुआ था। उसके बाद साहेब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें 9 शामनाथ मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया था। दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अपने पहले कार्यकाल में 1998 से 2004 तक AB 17 मथुरा रोड वाले बंगले में रही हैं, जिस बंगले में इस वक्त आतिशी मारलेना रह रही हैं। अगर शीला दीक्षित उस बंगले में रह सकती हैं, तो आतिशी मारलेना को उस बंगले में रहने में दिक्कत क्या है? क्यों वो चाहती हैं कि शीश महल में शिफ्ट हो, जबकि शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है? और अरविंद केजरीवाल भी ये तय नहीं कर सकते कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं और शीश महल छोड़ रहे हैं तो जाते जाते वो आतिशी मारलेना को ये बंगला दे जाएंगे। ये अधिकार उनको नहीं है। और फिर अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल में शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो बंगला है वहां पर रही। उन्होंने तो जिद नहीं पकड़ी कि पहले कार्यकाल के दौरान अगर वो 17 AB मथुरा रोड पर रही हैं तो बाकी कार्यकाल के दौरान भी वहीं पर रहेंगी। उनको भी इस बात का एहसास था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। जो बंगला आवंटित कर दिया जाता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें रहते हैं। और शीला दीक्षित का ये जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सरकारी बंगला था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रही तो वो बंगला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आवंटित कर दिया गया था। क्या ये सारी जानकारी आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को नहीं है? वो क्यों ये रोना लेकर बैठे हुए हैं कि आतिशी मारलेना शीश महल में ही रहेंगी? क्या उनको नहीं पता बंगले के आवंटन को लेकर क्या नियम कायदे हैं दिल्ली में? किसी भी बंगले में दिल्ली का मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जो ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ये सब बोलकर आई थी। और आप देखिए किस तरह से बंगले के लिए मारामारी मची हुई है। बंगला नहीं मिला तो कम से कम उसको मुद्दा बना दो, महिला कार्ड खेल दो इसकी आड़ में। यही सब कुछ आम आदमी पार्टी करने में लगी हुई है। शायद उनको लग रहा है कि आतिशी मारलेना के आंसू और इस तरह का विक्टिम कार्ड उनकी जीत को सुनिश्चित कर सके।
लेकिन अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो और भी कई मुद्दे बनाए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस बार उनको पता है कि उनकी राह आसान नहीं है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।